नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम अपनी एचपी जी के सीरीज में शिमला डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले हैं। यानी मैं आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी हर एक चीज़ कराने वाला जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शिमला डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। सबसे पहले शिमला डिस्ट्रिक्ट में हम रिवर सिस्टम को कवर करेंगे। यानी मैं आपको बताऊंगा शिमला से कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती है और उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसका मैप बोर्ड में बना हुआ है। जो शिमला है उससे जो मेन रिवर फ्लो करती है वो है सतलुज। साथ ही जो यमुना रिवर है वैसे तो वो शिमला से फ्लो नहीं करती, मगर उसकी कुछ सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरीज है जिनका ओरिजिन कहाँ होता है, शिमला में होता है। तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं जिनका ओरिजिन शिमला में होता है उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे कि टॉन्स है, जो टॉन्स है ये यमुना की एक सहायक नदी है जो उत्तराखंड में फ्लो करती है और कुछ डिस्टेंस जो है सिरमौर में भी फ्लो करती है। तो इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है पब्बर। तो जो पब्बर रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ होता है, इसका ओरिजिन शिमला में होता है। तो पब्बर रिवर का जो ओरिजिन है वो शिमला में होता है। अगर प्रिसाइजली आपसे पूछ ले कि शिमला में भी कहाँ होता है तो जगह आपको पता नहीं चाहिए, चंदर नाहन। तो जो चंदर नाहन है वहाँ से किसका ओरिजिन होता है, वहाँ से पब्बर रिवर का ओरिजिन होता है। तो चंदर नाहन से पब्बर रिवर का ओरिजिन होता है। ये कौन सी रिवर है, ये आपकी पब्बर रिवर है। तो ये किसकी सहायक नदी है, ये टॉन्स की सहायक नदी है जो खुद किसकी सहायक नदी है, यमुना की। तो आपने याद रखना है जो पब्बर रिवर है उसका ओरिजिन चंदर नाहन से होता है, शिमला की। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी है जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो है आंध्रा। तो नाम आपने सुना होगा। जो आंध्रा रिवर है ये आपकी कहाँ फ्लो करती है, ये शिमला में फ्लो करती है। तो आंध्रा रिवर है ये इसकी एक सहायक नदी है। पब्बर की सहायक नदी आंध्रा है जिसका ओरिजिन चिरगांव में होता है। एक पटसरी है, जो पटसरी है ये भी पब्बर की सहायक नदी है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ होता है, वो खड़ा पत्थर से होता है शिमला के। तो पटसरी हो गई, ये भी इसकी सहायक नदी है पब्बर की। और एक हटकोटी है, जो हटकोटी है ये भी पब्बर की सहायक नदी है। तो ये नाम याद रखने आपसे, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है वो है शिकारी। तो शिकारी क्या है, ये भी एक सहायक नदी है किसकी, पब्बर की। तो पब्बर खुद एक सहायक नदी है टॉन्स की, और जो टॉन्स है वो यमुना की सहायक नदी है। तो टॉन्स में मिलती है पब्बर रिवर जिसका ओरिजिन चंदरनाहन से होता है। ये जगह याद रखना, शिमला की चंदरनाहन से पब्बर रिवर का ओरिजिन होता है जो कि टॉन्स में जाके मिल जाती है। साथ ही इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है यानी कुछ सहायक नदी है शिमला में जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। जैसे कि आंध्रा, जो आंध्रा रिवर है इसका ओरिजिन चिरगांव से होता है, फिर ये आपकी पब्बर में मिल जाती है। पटसरी है, इसका जो ओरिजिन है वो खड़ा पत्थर से होता है, फिर ये भी पब्बर में मिल जाती है। ये भी एक सहायक नदी है पब्बर की। वैसे हटकोटी और शिकारी, तो हटकोटी और शिकारी ये भी क्या है, ये सहायक नदी है पब्बर की। नेक्स्ट जो रिवर है वो है गिरी रिवर। गिरी रिवर भी एक सहायक नदी है यमुना की। तो गिरी रिवर वैसे तो जो है यमुना में कहाँ मिलती है, सिरमौर में जाके। तो गिरी रिवर जो है उसका ओरिजिन भी कहाँ होता है, उसका ओरिजिन भी शिमला में होता है। बाद में ये सोलन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके शिमला को दो पार्ट्स में डिवाइड करके जो है यमुना में मिल जाती है। तो गिरी रिवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वैसे तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, मगर इसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है, इसका ओरिजिन हो रहा है शिमला में। अब जगह पता होनी चाहिए आपको कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, वो हो रहा है कपूर पीक से। तो जो कपूर पीक है शिमला की, वहाँ से किसका ओरिजिन होता है, गिरी रिवर का ओरिजिन होता है। ये गिरी रिवर है जो कि यमुना में जाके मिल जाएगी, कहाँ पर, सिरमौर में। तो गिरी रिवर का ओरिजिन कपूर पीक में होता है जो कि आपकी जुब्बल में पड़ती है। तो जुब्बल में जो कपूर पीक पड़ती है वहाँ पर किस रिवर का ओरिजिन हो रहा है, गिरी रिवर का ओरिजिन हो रहा है। और इसकी एक सहायक नदी भी है शिमला में जिसका नाम है असनी। तो जो असनी रिवर है उसका ओरिजिन शिमला में होता है, बाद में सोलन में जाके किस में मिल जाती है, ये गिरी रिवर में मिल जाती है। तो गिरी की जो सहायक नदी है वो है असनी। तो ये नाम याद रखना, गिरी की सहायक नदी असनी, इसका ओरिजिन भी शिमला में होता है। तो यमुना की जो मेन ट्रिब्यूटरीज है जिनका ओरिजिन शिमला में होता है वो मैंने आपको बता दिया। पहली थी पब्बर, जो पब्बर है टॉन्स में जाके मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, आंध्रा, पटसरी, हटकोटी एंड शिकारी। फिर गिरी रिवर है, ये भी आपकी यमुना में मिलती है, मगर इसका ओरिजिन कहाँ होता है, शिमला में इसका ओरिजिन होता है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। आज हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो शिमला की सारी रिवर्स देखेंगे। तो जो गिरी रिवर है इसका ओरिजिन कपूर पीक में होता है, जुब्बल में, और बाद में जाके यमुना में मिल जाती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही इसकी एक ट्रिब्यूटरी यानी एक सहायक नदी है असनी जो कि गिरी की सहायक नदी है, और बाद में सोलन में जाके गिरी से मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी यमुना रिवर की जिनका ओरिजिन शिमला में होता है। अब हम सतलुज रिवर को देखते हैं। जो सतलुज रिवर है वैसे तो उसका ओरिजिन राक्षताल में होता है जो कि तिब्बत में। फिर उसके बाद जो है वो 320 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हिमाचल में भी तय करती है, यानी हिमाचल की सबसे लंबी रिवर भी है सतलुज। तो किन्नौर में वो एंटर करती है शिवकी नामक स्थान से, उसके बाद वो शिमला में एंटर करती है। तो शिमला में जिस स्थान से एंटर करती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और शिमला को जहाँ से छोड़ेगी वो स्थान भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो शिवकी नामक स्थान से किन्नौर में एंटर किया, फिर जो
सतलुज रिवर है वो शिमला में एंटर करती है, और जो कुल्लू है मंडी है उसकी बाउंड्री के साथ फ्लो करके जो है मंडी में प्रवेश करती है। तो जो सतलुज रिवर है वो किन्नौर के बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आ रही है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में आ रही है। अब जो स्थान है जिससे वो एंटर करती है वो कौन सा है? वो है चौतरा। तो ये स्थान आपने याद रखना है। कहीं पर चौहरा भी देखने को मिलेगा, तो इंग्लिश और हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी अलग होती है, ठीक है। तो हिंदी में आपको चौहरा देखने को मिलेगा, इंग्लिश में चौतरा लिखा होगा। तो चौतरा नामक स्थान से जो है सतलुज रिवर शिमला में एंटर करती है, और फिरनू विलेज है वहाँ से कहाँ पर जाती है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है। तो मंडी में फिरनू जो विलेज है वहाँ से मंडी में एंटर करेगी, और चौतरा नामक स्थान से जो है शिमला में एंटर कर रही है सतलुज रिवर। अब इसकी कुछ सहायक नदी भी है जो शिमला में है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नोगली। तो जो नोगली है ये एक सहायक नदी है किसकी? सतलुज की। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो नोगली है वो किसकी सहायक नदी यानी किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। फिर जो नेक्स्ट है वो है मानछड़। तो जो मानछड़ है ये भी किसकी सहायक नदी है? ये भी सतलुज की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बहरा भी सहायक नदी है सतलुज की शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और फिर है खेकर। तो ये आपने नाम याद रखने, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो खेकर, बहरा, मानछड़ और नोकली ये सहायक नदी है सतलुज की, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो सतलुज है वो एंटर करती है कहाँ से? वो चौरा नामक स्थान से जो है एंटर करती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में सतलुज डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद जो सतलुज है वो कुल्लू और मंडी की बाउंड्री से जो है ट्रेवल करती है, और मंडी में एंटर करती है फिरनू नामक स्थान से। सतलुज की जो सहायक नदियां हैं यानी ट्रिब्यूटरीज है शिमला में, जो आपको पता होनी चाहिए वो है नोगली, मानछड़, बहरा एंड खेकर। ये जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है सतलुज की शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रिवर सिस्टम है कंप्लीट शिमला डिस्ट्रिक्ट का। मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी मेन रिवर्स जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, और कौन कौन सी उनकी सहायक नदी है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी एचपी एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, JOIT जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 8628962804 पर अभी व्हाट्सएप करें। शिमला डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो शिमला है वो पहले शिमला नहीं था बल्कि महासू था, ठीक है। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल एग्जिस्टेंस में आया। सबको पता है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल एग्जिस्टेंस में आया। तब उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थी। कौन कौन सी? महासू, सिरमौर, चंबा एंड मंडी। तो जो महासू डिस्ट्रिक्ट थी वो 1948 में एग्जिस्टेंस में आती है, 15 अप्रैल 1948 में। और बाद में 1966 में जो शिमला है, जो शिमला मेन आपकी सिटी है जो आप देखते हैं, वो पहले पंजाब में थी। 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन होता है तो शिमला सिटी जो है उसे कहाँ मिलाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है। जैसे कोटखाई है, कुछ एरिया जो है पंजाब में मिला दिए गए थे पहले जब हिमाचल अस्तित्व में। बाद में 1966 में वो पंजाब से जो एरिया है वो हिमाचल में मिला दिए जाते हैं। और 1972 को जो महासू डिस्ट्रिक्ट है उसे तोड़ के 2 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। कौन कौन सी? सोलन एंड शिमला। तो पहले तो महासू एग्जिस्टेंस में आती है, बाद में 1972 में महासू को तोड़ के सोलन एंड शिमला 2 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। यानी शिमला जो है एग्जिस्टेंस में कब आती है? 1972 में एग्जिस्टेंस में आ जाती है। पहले वो महासू जो है उसका पार्ट होती है, यानी महासू नाम से जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। मगर इसमें मेन सिटी की बात नहीं कर रहा, जो शिमला सिटी है वो पंजाब में होती है उस समय। बाद में 1966 में शिमला सिटी को जो है हिमाचल में मिलाया जाता है। तो शिमला जैसे है, आपको पता है इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपकी शिमला सिटी भी है, कुछ कोटखाई है, कोटघर है, इतने सारे एरिया हैं। तो कुछ एरिया जो है वो पहली महासू में मिला दिए जाते हैं, बाद में जो है कुछ 1966 में मिलाए जाते हैं। और 1972 में जो है महासू को तोड़ के सोलन शिमला 2 डिस्ट्रिक्ट बनती हैं। तो शिमला एग्जिस्टेंस में 1972 में आती है। अब जो शिमला का एरिया है जैसे 5131 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। तहसीलें के कौन कौन सी है? चौपाल है, रामपुर है, रोहरू है, थ्योग है। ये थोड़ा एक आपको जनरल आइडिया लेना है। टेम्पल्स कौन कौन से? हटकोटी, भीमा काली, तारा देवी, संकट मोचन, जाखू, हट्टू टेम्पल। तो ये सारी चीज़ें जो है हम टेम्पल्स में कवर करेंगे। टेम्पल्स का अलग लेक्चर होगा। फेयर्स देखिए, सिप्पी, पत्थर का मेला, तारा देवी, फाग फेयर, ये हम फेयर्स वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। बस जनरल सा आपको आइडिया दे रखा है। इसमें मेन चीज़ जो मैंने आपको पढ़ानी है वो है हिस्ट्री। तो शिमला की हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो एक जनरल सा आइडिया आपको दे रहा हूँ, जैसे इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से? जुडिशियल अकेडमी आपकी शिमला में पड़ती है, अटल बिहारी वाजपेयी इंजीनियरिंग कॉलेज शिमला में, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का है ये भी शिमला में है,
है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका शिमला में है, आईजीएमसी शिमला में। तो क्वेश्चन क्या आएगा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो एक जनरल सा आइडिया है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पूरी पीडीएफ दे रखी है, इसे खुद रीड करना, तभी आपके जो कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे, तभी आपको चीज़ें याद होगी। मैं तो आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री होगी वहाँ आपको थोड़ी ज़रूरत पड़ती है समझाने की, बाकी जब आप खुद पढ़ोगे तब चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएगी। जैसे कि पीक्स हैं, अब पीक्स आपको बतानी चाहिए, जो जाखू पीक है ये कहाँ है, ये शिमला में है। समर हिल कहाँ है, ये भी शिमला में है। सिया भी शिमला में है। चूड़दार जो है वो चौपाल तहसील में है शिमला की। चांसल कहाँ है, ये रोहडू तहसील में है शिमला की। हट्टू कहाँ है, जो हट्टू पीक है ये कुमारसेन तहसील में है शिमला की। जो शाली है ये सुन्नी तहसील में है शिमला की। तो जो हट्टू पीक है, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्लर्क का एग्जाम था, सेक्रेटरीट क्लर्क का, उसमें पूछा था कि हट्टू पीक कहाँ है, तो हट्टू पीक जो है वो शिमला की कुमारसेन तहसील में। तो वहाँ पर बस आपको पूछा था कौन से डिस्ट्रिक्ट में हट्टू पीक, तो वो शिमला में। तो ऐसा है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा, तभी जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो एक बार नज़र घुमाना, बाकी चीज़ें अपने आप याद होगी जैसे जैसे रिविजन करोगे। अब 7 हिल्स कौन कौन सी है शिमला की, इनवेरम, एल्शियम, समर हिल, जाको हिल, बॉन्टोनी, प्रोस्पेक्ट, ऑब्जर्वेटरी हिल, ठीक है। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट हिल्स है शिमला डिस्ट्रिक्ट की, ये पीडीएफ से आप रीड कर लेना। बाकी जो रिवर सिस्टम है ये मैंने आपको कंप्लीट अभी बोर्ड में बताया, तो बोर्ड में इसलिए बताया क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगी, बोर्ड में जो देखा वो ज़्यादा याद रहता है। अब मैंने देखिए बोर्ड में आपको बताया था, जो सतलुज है वो चौतरा नामक स्थान से शिमला में एंटर करती है, और फिरनू जो विलेज है वहाँ से शिमला को छोड़ के मंडी में चली जाती है। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी है शिमला में, जैसे नोगली हो गई, मानछड़ हो गई, खेखर हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। वैसे ही पब्बर है, ये किसकी सहायक नदी थी, ये टॉन्स की सहायक नदी है, जिसका ओरिजिन कहाँ होता है, शिमला में होता है, शिमला की चंदर नहान में। अब पब्बर की भी कुछ सहायक नदी है शिमला में, कौन कौन सी थी, आंध्रा, पटसरी, हटकोटी, शिकारी। वैसे ही जो गिरी रिवर है ये किसकी सहायक नदी है, ये भी यमुना की सहायक नदी है, ये सिरमौर में जाके यमुना से मिल जाती है, सिरमौर को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करती है। तो जो गिरी रिवर है इसका ओरिजिन भी शिमला में हो रहा था, कहाँ पर होता है, कुपूर पीक में, जो कि जुब्बल में पड़ती है। और गिरी की एक सहायक नदी असनी है, जिसका ओरिजिन भी शिमला में होता है, बाद में वो जाके गिरी में मिल जाती है। तो पूरा मैंने मैप से आपको समझा दिया, अब आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है अच्छे से याद हो गया अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें वही लिख रखा है, मैंने आपको मैप के जरिए इजीली समझा दिया। अब जो शिमला है उसका नाम शिमला ही क्यों पड़ा, तो शिमला का जो नाम है वो श्यामला देवी के नाम पे पड़ा। जो श्यामला देवी है वो गॉडेस काली का अवतार है, तो देवी काली का जो टेम्पल है वो जाखू में है, तो गॉडेस काली का एक अवतार है श्यामला देवी, उसी के नाम पे शिमला का नाम पड़ा है। तो नेम कैसे पड़ा शिमला का, श्यामला देवी के नाम पे पड़ा है। अब जो मेन चीज़ मैंने आपको पढ़ानी थी वो थी हिस्ट्री ऑफ शिमला हिल स्टेट्स। तो जो शिमला हिल स्टेट्स थी उसमें बहुत सारी रियासतें थी, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे बालसन हो गई, भज्जी हो गई, कोटी, दरकोटी, थरोज, दलेत, कनेटी, ये सारी जो है रियासतें थी। तो छोटी बड़ी रियासतें थी शिमला स्टेट्स में, जिन्हें मिला के 15 अप्रैल 1948 को जो है मासूर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। तो इन्हीं रियासतों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनकी फाउंडेशन किसने रखी, इनके लास्ट राजा कौन थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इन रियासतों के बारे में पता होनी चाहिए, वो सब दे रखा है। तो हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं शिमला की, एक होती है आपकी जो रियासतें, उनके बारे में आपको बताना चाहिए, और दूसरा जो है ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने शिमला में क्या क्या डेवलपमेंट वर्क चलाए, क्या क्या बनाया, जैसे टाउन हॉल कब बनाया, कोई भी चीज़ जो भी शिमला में ब्रिटिशर्स ने बनाई वो आपका सेकंड पार्ट में आता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड है जो शिमला का सेकंड हिस्ट्री है। तो पहले हम जो है रियासतों को करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट वर्क्स देखेंगे शिमला में जो हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारी है वो है धामी रियासत। एक बार आपको मैप भी समझा देता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको मैप की मदद से समझाता हूँ, जैसे कि मैं आपको भी रियासतों के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये मैप देखिए, जैसे कि जो हिमाचल प्रदेश है 1948 में, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट होती हैं, एक चंबा होती है, मंडी होती है, सिरमौर होती है, और एक आपकी कौन सी होती है, महासू होती है। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। तो वैसे तो 4 बड़ी होती है और 26 जो होती है वो छोटी मोटी होती है। तो 30 रियासतों को मिला के जो है हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में कब आता है, 15 अप्रैल 1948 को। तो 4 बड़ी कौन कौन सी थी, चंबा थी, सिरमौर थी, मंडी थी, और मंडी को साथ सुकेत को मिलाया था। तो मंडी, सुकेत, चंबा और सिरमौर, 4 रियासतें बड़ी थी, और 26 जो छोटी थी वो कौन कौन सी थी, बुशेर थी, जो कि शिमला हिल स्टेट्स की सबसे बड़ी रियासत भी थी। फिर रतेश थी, जो सबसे छोटी रियासत थी शिमला हिल स्टेट्स की, उसका एरिया 2 स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे दलेत हो गया, खनेटी हो गया, कुमारसेन हो गया, भज्जी हो गया, ये सारी छोटी मोटी रियासतें थी जिन्हें मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। और जो महासू है, महासू डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था इन छोटी मोटी रियासतों को मिला के। तो इन छोटी मोटी रियासतों के बारे में बताने वाला हूँ, ये सारी आपकी शिमला हिल स्टेट्स में आती थी, और इनमें जो है अलग अलग रूलर्स थे जिन्होंने राज किया था। तो इन छोटी रियासतों से जो है आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जल्दी से पीडीएफ में चलते हैं।
अब हम शिमला हिल स्टेट्स की रियासतों को देखते हैं। तो सबसे पहली कौन सी है, वो है धामी रियासत। तो जो धामी रियासत है, इसकी स्थापना किसने की थी, गोविंद पाल ने की थी। तो ये नाम याद रखना आप, गोविंद पाल। तो जो गोविंद पाल है, इन्होंने धामी रियासत की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसी एकलौती रियासत है जिसे पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज थे उन्होंने स्थापना की थी। तो ये गोविंद पाल कौन होते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज होते हैं जिन्होंने धामी रियासत की स्थापना की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जो धामी की जो कैपिटल है वो हलोग थी। तो आपने याद रखना है, धामी रियासत की स्थापना किसने की थी, गोविंद पाल ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि धामी रियासत की स्थापना किसने की, तो गोविंद पाल ने की। उसकी कैपिटल कौन थी, तो वो हलोग थी। और 1939 में यहाँ पर एक फायरिंग ट्रेजेडी भी होती है जिसका नाम था धामी गोलीकांड। ठीक है, धामी गोलीकांड से ये मशहूर थी, 1939 में होती है। तो इस समय आपको याद रखना है कि धामी के जो राजा थे वो कौन थे, तो वो थे राणा दिलीप सिंह। तो जो राणा दिलीप सिंह थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों ने तंग होकर जो है सत्याग्रह चलाए थे। बाद में जो है धामी गोलीकांड होता है जिसमें 2 लोग मर जाते। तो उस समय धामी के राजा कौन होते हैं, राणा दिलीप सिंह ही होते हैं, जब 1939 में धामी गोलीकांड होता है। तो इनका नाम याद रखना, धामी गोलीकांड इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आएगा धामी गोलीकांड कब हुआ, तो 1939 में हुआ। उस समय धामी के राजा कौन थे, तो राणा दिलीप सिंह थे। बाद में जो धामी है उसे 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल में मिला दिया जाता है, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आता है। तो धामी रियासत की स्थापना गोविंद पाल ने की। अब नेक्स्ट रियासत देखते हैं। तो मैं आपको सभी रियासतें बताने वाला हूँ जो शिमला हिल स्टेट्स की। जैसे बुशैर है, ये भी शिमला हिल स्टेट्स की रियासत है और ये सबसे बड़ी रियासत थी शिमला हिल स्टेट्स की। जैसे रतेश करके एक है, ये सबसे छोटी थी, इसका जो एरिया था ये 2 स्क्वायर किलोमीटर था। वैसे जो बुशैर है ये सबसे बड़ी रियासत थी शिमला हिल स्टेट्स की। अब इसकी हिस्ट्री जो है उसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब 1960 में जो महासुर डिस्ट्रिक्ट होती है उसे तोड़ के उसकी जो चीनी तहसील होती है उससे जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है। तो जो बुशैर वाला एरिया है वो किन्नौर में आ जाता है। तो जब हम किन्नौर की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब हम बुशैर की जो हिस्ट्री है उसे देखेंगे। फिलहाल ये याद रखो, जो बुशैर रियासत है ये शिमला हिल स्टेट्स की सबसे बड़ी रियासत थी। इसकी जो स्थापना है वो प्रद्युमन ने की थी। ये किसके बेटे थे, लॉर्ड कृष्णा, श्री कृष्णा के बेटे थे प्रद्युमन, जिन्होंने बुशैर रियासत की स्थापना की थी। और बुशैर की कैपिटल थी कामरू। बाकी बुशैर के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। नेक्स्ट है रवीनगढ़। तो जो रवीनगढ़ है इसकी स्थापना किसने की थी, राजा दुन्नीचंद ने। ठीक है, राजा दुन्नीचंद है, इन्होंने रवीनगढ़ जो रियासत है उसकी स्थापना की थी। ये सन थे किसके, राजा उग्रनचंद के। तो राजा उग्रनचंद के सन थे दुन्नीचंद, जिन्होंने रवीनगढ़ रियासत की स्थापना की थी। बाद में जो गोरखा हैं रवीनगढ़ पे हमला करते हैं और कुछ समय के लिए कब्जा भी कर लेते हैं। बाद में ब्रिटिशर्स उन्हें भगा देते हैं, यानी युद्ध में हरा देते हैं। तो जो रवीनगढ़ वाला एरिया है, कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स को मिल जाता है, कुछ राजा ऑफ गढ़वाल को मिल जाता है और कुछ राणा ऑफ रवीन को मिल जाता है। तो जो रवीनगढ़ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जब गोरखाओं को ब्रिटिशर्स भगा देते हैं। बाद में 1830 में क्या होता है, जो शिमला स्टेशन होता है वो ब्रिटिशर्स को चाहिए होता था। तो उसके लिए वो जो उनका एरिया होते हैं, द ब्रिटिशर एक्सचेंज देयर एरिया ऑफ रवीनगढ़ फॉर शिमला स्टेशन। तो जो शिमला स्टेशन वाला एरिया वो किसके पास था, वो क्योंथल के राजा के पास था। तो जो क्योंथल था उसके पास, उसके अंडर कुछ 18 ठकुराई आती थी, यानी 18 छोटी बड़ी रियासतें वो क्योंथल के अंदर आती थी। तो क्योंथल के जो राजा थे उन्हें वो कर यानी टैक्स देते थे। तो जो 18 रियासतें थी वो टैक्स किसको देती थी, क्योंथल को, राजा को। तो जो क्योंथल के राजा हैं वो 1830 में जो रवीनगढ़ का एरिया होता है ब्रिटिशर्स का उसे ले लेते हैं, और जो उनका शिमला वाला एरिया होता है, शिमला सिटी वाला, वो किसको, ब्रिटिशर्स को दे देते हैं ताकि वो शिमला सिटी को वहाँ बना सके। तो उस समय आपको पता है जो ब्रिटिशर्स थे वो शिमला सिटी को बना रहे थे, तो इसलिए वो अपना एरिया जो होते हैं वो शिमला सिटी वाला ब्रिटिशर्स को देते हैं, और रवीनगढ़ का जो एरिया उन्होंने जब उन्होंने गोरखाओं को भगाया था वो ले रखा था वो वापस ले लेते हैं। तो एट प्रेजेंट जो रवीनगढ़ है वो किसका, जुब्बल तहसील का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्योंथल। अब जो क्योंथल रियासत है ये इंपॉर्टेंट रियासत है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्योंथल रियासत है इसके अंडर 18 ठकुराइज आती थी, यानी 18 रियासतें आती थी। कोटी हो गया, गूंड हो गया, थ्योग हो गया, मधान, महलोग, कुतलहड़, कुनिहार, धामी। जैसे देखिए धामी के बारे में बताया, ये भी आपकी क्योंथल के अंडर आती थी, यानी क्योंथल को जो है कर देती थी, टैक्स देती थी। अब जो क्योंथल है उसकी स्थापना किसने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रोपड़ के राजा थे रूपसेन। ठीक है, रोपड़ के राजा होते हैं, रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है, उसके राजा होते हैं रूपसेन। बाद में जो मुस्लिम होते हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं रोपड़ के राजा रूपसेन में। तो उनके 3 बेटे जो होते हैं वो पहाड़ों में आ जाते हैं और 3 रियासतों की स्थापना करते हैं। तो रूपसेन होते हैं रोपड़ के राजा, जिनके 3 बेटे होते हैं। एक होता है बीरसेन। जब हमने सुकेत की हिस्ट्री पढ़ी थी तब हमने बीरसेन के बारे में पढ़ा था कि इन्होंने सुकेत रियासत की स्थापना की थी। दूसरे थे गिरिसेन, जिन्होंने किसकी स्थापना की, क्योंथल, जिस रियासत के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तीसरे थे हमीर सेन, इन्होंने किश्तवाड़ एक रियासत है जो कि जम्मू में, उसकी स्थापना की थी। तो अभी जो गिरिसेन है उन्होंने क्योंथल की जो है स्थापना की थी। तो याद रखना क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी, गिरिसेन ने की थी।
तो ये इंपॉर्टेंट रियासत है क्योंकि इसके अंडर जो है 18 ठकुराइज आती थी। बाद में जो गोरखाज हैं वो अटैक करते हैं क्योंथल पे, और उस समय जो क्योंथल के राजा होते हैं राणा रघुनाथ सेन, ये कहाँ चले जाते हैं, सुकेत में चले जाते हैं। और 1814 में जो 18 ठकुराइज होती है वो टूट जाती है, यानी वो जो है अलग हो जाती है क्योंथल से। तो ये 18 ठुकराइज जो 18 छोटी बड़ी रियासतें थी ये क्योंथल से अलग हो जाती है, और बाद में 1815 में जो है ये वापस कुछ रियासतें मिल जाती है, कुछ नहीं मिलती। तो क्योंथल के अंडर देखिए इतनी सारी रियासतें आती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है रतेश। तो जो रतेश है ये शिमला हिल स्टेट्स की सबसे छोटी रियासत थी, स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट थी। 2 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था, जिसकी स्थापना किसने की थी, राजा राज सिंह ने की थी। ठीक है, राज सिंह जो ब्रदर थे राजा करम प्रकाश, जो कि सिरमौर के राजा थे, उनके भाई थे। तो राज सिंह ने जो है रतेश रियासत की स्थापना की थी, और इस शिमला हिल स्टेट्स की सबसे छोटी रियासत थी। तो सबसे बड़ी कौन सी थी, वो थी बुशैर, और सबसे छोटी थी रतेश। नेक्स्ट हम देखते हैं बालसन रियासत। तो जो बालसन रियासत है इसकी जो स्थापना की थी वो सूर्यवंशी राठौड़ राजा थे अलग सिंह। तो ये रॉयल फैमिली से आते थे सिरमौर की, जिन्होंने बालसन रियासत की स्थापना की थी। तो जो बालसन थी वो पहले किसकी जागीर थी, सिरमौर की थी। तो जो सिरमौर रियासत थी उसके अंडर आती थी बालसन। बाद में जो है गोरखा इस पे अटैक कर देते हैं, और जो कुमारसेन है उसके अंडर आ जाती है जो बालसन रियासत होती है, और इसे रूल कौन करते हैं, जोगराज करते हैं। तो आपने याद रखना है जो बालसन है उसकी स्थापना राठौड़ राजा एक अलाक सिंह थे, उन्होंने की थी। ठीक है, अलाक सिंह जो थे उन्होंने बालसन रियासत की जो है फॉर्मेशन यानी फाउंडेशन रखी थी, जो कि सिरमौर की जागीर थी, यानी सिरमौर के अंडर आती थी, सिरमौर को टैक्स देती थी। बाद में 1805 में जो गोरखा है वो इन्वेड करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, तो प्रिंसिपली स्टेट वो होती है वो कुमारसेन के अंडर आ जाती है, और कौन रूल करता है उसे, जोगराज जो है वो रूल करते हैं। बाद में जो गोरखाज हैं उन्हें ब्रिटिशर्स भगा देते हैं, और जो जोगराज होते हैं उन्हें सनद दे देते हैं, यानी इंडिपेंडेंट कर देते हैं, उन्हें जो रियासत है उनकी लौटा देते हैं। तो गोरखा उन जो है कुछ समय के लिए जो है अटैक कर देते हैं बालसन पे, और उस पर कब्जा कर लेते हैं। बाद में ब्रिटिशर्स उन्हें भी भगा देते हैं। तो कई सारी रियासतें शिमला स्टेट्स की जिसमें जो गोरखा हैं वो अटैक करेंगे, और कुछ समय के लिए जो है उस पर कब्जा भी करेंगे। बाद में ब्रिटिशर्स उन रियासतों से गोरखाओं को भगा देंगे, और जो उनके राजा होंगे उन्हें जो है वापस उनकी रियासत सौंप देंगे। तो वैसे ही जो आपके इसके राजा थे वो जोगराज थे, जब गोरखाओं ने अटैक किया, और फिर बाद में ब्रिटिशर्स गोरखाओं को भगा देते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी जो रियासत है वो है भज्जी। तो जो भज्जी रियासत है इसकी स्थापना चारू ने की थी। जो चारू थे ये कुतलहट रियासत के वंशज थे, और इन्होंने बाद में अपना नाम चेंज करके उदयपाल रख दिया था। तो भज्जी रियासत जो है इसकी स्थापना किसने की थी, चारू ने की थी। तो ये आपने याद रखना है, जो चारू थे उन्होंने भज्जी रियासत की स्थापना की थी, बाद में अपना नाम चेंज करके उदयपाल रख देते हैं। अब उनके 29 वंशज होते हैं, कौन होते हैं, सोहनपाल। तो ये सुन्नी जो विलेज है उसकी स्थापना करते हैं, जो कि बाद में कैपिटल बनती है भज्जी की। तो पहले तो भज्जी कैपिटल भज्जी होती है, बाद में चेंज करके सुन्नी कर देते हैं। तो सोहनपाल जो होते हैं वो सुन्नी विलेज की स्थापना करते हैं, बाद में भज्जी की कैपिटल सुन्नी बन जाती हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है दरकोटी। तो जो दरकोटी रियासत है इसकी स्थापना दुर्गा चंद ने की थी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे कि हाँ थरोज रियासत, दरकोटी, धामी, ऐसी कोई भी आपसे रियासत पूछेंगे और पूछेंगे उसकी स्थापना किसने की थी। स्थापना जिसने की थी वो तो आपको याद रखना है, क्योंकि इतनी सारी रियासतें तो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब तक रिवीजन नहीं करोगे, बार बार पढ़ोगे नहीं, तब तक याद नहीं होगी। तो दरकोटी रियासत की स्थापना दुर्गा चंद ने की थी, जो कि जयपुर से आए थे। तो दुर्गा चंद ने दरकोटी की जो है स्थापना की थी। तो याद रखना हमने, दरकोटी रियासत की स्थापना दुर्गा चंद ने की थी। फिर थरोच रियासत है, इसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो किसने रखी थी, वो कृष्ण चंद ने रखी थी। तो थरोच रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी, एक सिसोदिया राजपूत थे किशन चंद, उन्होंने की थी। तो याद रखना आपने, थरोच रियासत की स्थापना किशन चंद ने की थी। बाद में जो है थरोच रियासत को 16 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट है कुमारसेन। अब कुमारसेन भी इंपॉर्टेंट रियासत है। जो कुमारसेन है इसकी स्थापना किसने की थी, किरत चंद ने की थी। तो जो किरत चंद थे इन्होंने कुमारसेन रियासत की स्थापना की थी, जो कि कहाँ से आए थे, गया, जो कि बिहार में पड़ता है। तो बिहार के गया से किरत चंद आते हैं, जिन्होंने कुमारसेन रियासत की स्थापना की थी। तो ये क्यों आते हैं, क्योंकि जो मोहम्मद गजनी होते हैं उनके अटैक के डर से कि ये मुझ पर अटैक न करते, उस डर से जो है ये पहाड़ों में आते हैं और जो कुमारसेन रियासत है उसकी स्थापना करते हैं। तो किरत चंद जो है वो किसकी स्थापना करते हैं, कुमारसेन रियासत की स्थापना करते हैं। अब इसमें देखिए इतने सारे राजा हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कहर सिंह थे, इन्हीं के टाइम पे जो गोरखास थे उन्होंने कुमारसेन पे जो है हमला किया था। बाद में वैसे ही होगा, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, गोरखाओं को हराएंगे, और जो कहर सिंह जैसे जो राजा थे उनको उनकी जो रियासत है वो लौटा देंगे। बस एक शर्त में लौटाएंगे कि आपको जब भी वॉर होगा उस समय हमारी हेल्प करनी होगी। तो इस शर्त में जो है जो ब्रिटिशर्स होते थे वो उनकी रियासत उन राजाओं को दे देते थे।
तो ये ऐसे ही रहता है आपका मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट थी। बाद में जो कुमारसीन है इसे महासूर डिस्ट्रिक्ट में मिला दिया जाता है और 15 अप्रैल 1948 को आपकी जो महासूर डिस्ट्रिक्ट है वो बनती है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट होती है 15 अप्रैल 1948 को, जो महासूर डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुमारसेन को मिला देते हैं। तो मैंने आपको बताया 26 छोटी मोटी रियासतें होती है जिससे आपकी महासूर डिस्ट्रिक्ट बनती है। फिर खनेती रियासत है, इसकी जो स्थापना थी वो सबीर चंद ने की थी। ठीक है, तो सबीर चंद जो थे ये किसके बेटे थे, ये किरत चंद के। अब अभी मैंने आपको बताया जो कुमारसेन थी, उन्होंने जो कुमारसेन रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी, किरत चंद ने की थी। तो कुमारसेन रियासत की स्थापना किरत चंद ने की थी, उनके बेटे थे सबीर चंद, उन्होंने खनेटी रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दलेत, जो दलेत है इसकी स्थापना किसने की थी, पृथ्वी चंद ने, जो कि ब्रदर थे किरत चंद के। अब कुमारसेन रियासत थी उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, किरत चंद ने, उसी के भाई थे किरत चंद के, कौन थे, पृथ्वी चंद, जिन्होंने दलेत रियासत की स्थापना की थी। तो किरत चंद ने कुमारसेन रियासत की स्थापना की, उनके भाई थे पृथ्वी चंद, उन्होंने दलेत रियासत की स्थापना की। किरत चंद के एक बेटे थे सबीर चंद, उन्होंने कौन सी रियासत की स्थापना की, खनेटी। तो सभी रियासतों की जो स्थापना है वो किसने की, आपको पता होना चाहिए। तो दलेत रियासत की स्थापना किसने की, पृथ्वी चंद जो थे उन्होंने दलेत रियासत की स्थापना की। और जो दलेत रियासत थी इसका एरिया और पॉपुलेशन बहुत ही कम था और इसे जो ज़्यादातर कंट्रोल किया था वो बुशैर रियासत ने कंट्रोल किया था, यानी बुशैर रियासत के अंडर आती थी दलेत। तो ये जो अपना टैक्स था, कर था, वो किसको, बुशैर रियासत को देते थे। बाद में 1948 में 15 अप्रैल 1948 को इसे बुशैर यानी बुशैर में मर्ज कर दिया जाता है। बुशैर किस में मर्ज होती है, महासूर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जो है वहाँ पर आती है। ठीक है, तो बुशैर को जो है महासूर डिस्ट्रिक्ट में जो है मिला दिया जाता है और उसी में ही आपकी दलेत रियासत भी होती है। फिर है जुब्बल, जो जुब्बल रियासत है ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियासत है शिमला हिल स्टेट्स की। जो जुब्बल रियासत है इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, करमचंद ने रखी थी। अब जो करमचंद है ये कौन थे, ये सन थे राजा उगरचंद के। तो राजा उगरचंद जो थे उनके सन थे, कौन थे, करमचंद। इन्होंने जो थी जुब्बल जो रियासत थी उसकी स्थापना की थी। अब जो राजा उगरचंद है इनके 3 बेटे थे। ठीक है, तीनों ने अलग अलग रियासतों की स्थापना की थी। जैसे करमचंद थे, उन्होंने जुब्बल जो थी, जुब्बल रियासत थी उसकी स्थापना की। जो सेरी रियासत थी उसकी स्थापना मूलचंद ने की। जो रवीनगढ़ हमने पहले पढ़ा था उसकी स्थापना किसने की थी, दुन्नी चंद ने की थी। तो रवीनगढ़ जो था वो किसके अंडर आता था, क्योंथल के अंडर आता था। तो क्योंथल के अंडर रवीनगढ़ आता था, तो रवीनगढ़ की जो स्थापना किसने, वो दुन्नी चंद ने की थी। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं जुब्बल रियासत, इसकी स्थापना किसने की है, करमचंद ने करी है। आगे हम पढ़ेंगे एक सेरी रियासत, तो उसकी जो स्थापना है वो मूलचंद ने की होगी। तो ये सारी छोटी मोटी रियासतें आपकी शिमला हिल स्टेट्स की। तो जो जुब्बल है रियासत उसकी स्थापना करमचंद ने की थी। बाद में हमें जो है जुब्बल की जो कैपिटल है, पहले कैपिटल क्या होती है जुब्बल की, पहली कैपिटल होती है इसकी सोनपुर। तो सबसे पहली जो जुब्बल की कैपिटल होती है वो सोनपुर होती है। बाद में पुराना जुब्बल जो है उसे चेंज कर दिया जाता है। तो सोनपुर पहले कैपिटल होती है, जो करमचंद होते हैं वो सोनपुर को कैपिटल बनाते हैं, बाद में पुराना जुब्बल को जो है वो कैपिटल बना देते हैं। फिर एक गोहरचंद राजा होते हैं जुब्बल के, वो पुराना जुब्बल से जो है कैपिटल को चेंज करके देवरा में कर देते हैं, जो कि प्रेजेंट आपका जुब्बल है, जो प्रेजेंट जुब्बल का एरिया पड़ता है। फिर बाद में राजा पूरनचंद है जो जुब्बल के राजा बनते हैं। उस समय गोरखा जो है इन्वेड करते हैं, यानी जो है जुब्बल पे आक्रमण करते हैं। तब वहाँ के वजीर होते हैं दांगी, वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स को। तो ये सब आपको सारे राजाओं के बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आपके सारे राजा हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर थियोग रियासत है। तो थियोग रियासत की जो स्थापना है वो किसने की थी, जयचंद ने। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि थियोग रियासत की स्थापना किसने की, जयचंद ने की। कोटखाई जो रियासत है उसकी स्थापना किसने की, अहिमाल सिंह ने की। सराय रसद, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि एक सराय रसद भी आएगी, तो उसकी स्थापना मूलचंद ने की। करांगला की जो है इसकी संसार चंद ने की। फिर सांगरी रियासत है, जो सांगरी रियासत है ये भी वन ऑफ द रियासत है शिमला हिल स्टेट्स की। तो ये सारी आपकी जो है एंशिएंट हिस्ट्री है। अगर आप देखोगे शिमला की, वहाँ पर आपकी बहुत सारी रियासतें आती थी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट में मैंने सारी चीज़ें दे रखी है, आप एक बार इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना और खुद रीड करना, तब आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम महात्मा गांधी की विजिट देखते हैं शिमला की। तो महात्मा गांधी सबसे पहले कब आए थे, 12 मई 1921 को जो है शिमला आए थे। तो क्वेश्चन आएगा महात्मा गांधी सबसे पहली बार शिमला कब आए थे, तो 1921 में आए थे। फिर उसके बाद जो है जब पहली बार आते हैं तो शांति कुटीर में रुकते हैं। तो शांति कुटीर जो है समर हिल में, वहाँ पर ही रुकते हैं। फिर ये 11 मई 13 जुलाई और 25 अगस्त 1931 को आते हैं, किससे मिलने, लॉर्ड विलिंगडन से मिलने। उसके बाद 28 जून 27 सितंबर 1940 को आते हैं, किस लिए, एक मीटिंग होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की विद वॉइसरॉय, उसके लिए। फिर 23 जून 1945 को आते हैं
जो वेवल प्लान हो रहा है उसकी डिस्कशन के लिए, और 1946 में जो कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन होता है उसकी डिस्कशन के लिए वो शिमला आते हैं। तो जो शिमला की विजिट होती है महात्मा गांधी की, वो भी आपको पता होनी चाहिए सबसे पहली कब थी, 1921 में थी। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्रोनोलॉजी देखने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया जैसे ब्रिटिशर्स थे, जैसे कैप्टन कैनेडी थे, उन्होंने पक्का घर बनाया शिमला में। लॉर्ड एमस थे, वो पहली बार जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल जो शिमला है। ऐसी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आपको शिमला के बारे में पता होनी चाहिए, जिनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे कि मैं आपको पहला बताता हूँ, जैसे लेफ्टिनेंट रोज थे, उनने 1819 में जो शिमला था वहाँ पर एक कच्चा घर बनाया था, ठीक है, वुड से जो है एक कॉटेज बनाया था। तो ये पहला ब्रिटिश हाउस था शिमला का, ठीक है। तो पहला जो ब्रिटिश हाउस था शिमला में वो लेफ्टिनेंट रोज ने बनाया था, जो कि एक असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है वुड से हाउस बनाया था, यानी कच्चा घर बनाया था एक तरह से शिमला में। उसके बाद कैनेडी आते हैं, तो कैप्टन कैनेडी होते हैं, ये पक्का घर बनाते हैं शिमला में। तो इनका जो होता है 1822 में पक्का घर बनता है। पहला जो पक्का घर है शिमला में वो किसने बनाया था, कैप्टन कैनेडी ने ही बनाया था, जो कि विधानसभा के पास है। फिर लॉर्ड एमर्स्ट होते हैं, इनकी एक स्टेटमेंट है, एम्परर ऑफ चाइना एंड आई गवर्न हाफ ऑफ ह्यूमन रेस एंड येट वी फाइंड टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो इसका मतलब था कि जो चाइना का राजा था और मैं हो गया, जैसे हम आधी से ज़्यादा जो है आपकी जो ह्यूमंस हैं यानी जो लोग हैं उन पे राज करते हैं, ठीक है, जो मैनकाइंड है आधी से ज़्यादा उस पर राज करते हैं, तब भी हमें ब्रेकफास्ट का टाइम मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी, लॉर्ड एमर्स्ट की थी। कहाँ पर, कैनेडी हाउस में। फिर जो मेजर कैनेडी हैं, इन्होंने जो पोटैटो कल्टीवेशन है वो इंट्रोड्यूस की थी शिमला स्टेट में। आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि शिमला हिल स्टेट्स में पोटैटो कल्टीवेशन किसने की थी, तो मेजर कैनेडी ने वो की थी। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अब इतना सारा है पढ़ने के लिए, मैं बोलते बोलते भी थक गया हूँ, तो ऐसा है आप एक बार खुद रीड करोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो बहुत कुछ है, शिमला की जो हिस्ट्री है बहुत बड़ी है, शिमला की जो डिटेल्स है आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, मगर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी ये डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो हिमाचल की, ठीक है। तो हिमाचल में जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन नहीं जाते हैं। फिर 1829 में जो है बेंटिंग कासल बनाया था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो जो विलियम बेंटिंग थे उन्होंने बेंटिंग कासल कब बनाया था, 1829 में बनाया था, जिसे बाद में प्लेटिस ग्रैंड होटल नाम से जाना गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बेंटिंग कासल कब बनाया था, 1829 में बनाया था। फिर एक फन फेयर भी हुआ था अनाडेल ग्राउंड में 1833 में, ठीक है। फन फेयर कब हुआ था अनाडेल ग्राउंड में, 1833 में हुआ था। तो एकदम सीक्वेंस में देखिए, जैसे 1838 में क्या हुआ था, शिमला मैनिफेस्टो। तो जो अफगान वॉर था उसका जो डिसीजन है वो कहाँ से लिया गया था, शिमला के ऑकलैंड हाउस से लिया गया था। तो अफगान वॉर का जो डिसीजन है 1838 में कहाँ से लिया गया था, ऑकलैंड हाउस से लिया गया था। फिर 1844 है, जो डैनियल विल्सन होते हैं बिशप ऑफ कोलकाता लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ क्राइस्ट चर्च। तो जो क्राइस्ट चर्च है जो शिमला का इतना मशहूर है क्राइस्ट चर्च, उसकी स्थापना यानी उसकी जो फाउंडेशन है वो कब रखी गई थी, वो 1844 में रखी गई थी डैनियल विल्सन द्वारा, जो कि बिशप थे कलकत्ता के। फिर लॉरेंस असलम था जो कि सनावर में बनाया गया था नियर कसौली 1847। जो बिशप कॉटन स्कूल है ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये थैंक्स के तौर पे जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो है सेविंग, जो ब्रिटिश थे उनको सेव किया गया था रिवॉल्ट ऑफ 57 में। तो उनकी हेल्प की गई थी, क्या बोलते हैं, जो ब्रिटिशर्स थे लोगों द्वारा। तो उनको थैंक्स करने के लिए जो है बिशप कॉटन स्कूल जो है बनाया गया था, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 18 जुलाई 1859 में स्टार्ट की गई थी जुतोग में। बाद में जो कंस्ट्रक्शन है यानी उसे ट्रांसफर कर दिया गया था शिमला में, जहाँ जो कि लैंड किसने दिया था, राजा ऑफ क्योंथल ने दिया था। तो राजा ऑफ क्योंथल ने जो शिमला में लैंड दिया था वहाँ पर 1869 में उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसे शिफ्ट कर दिया गया था। फिर टाउन हॉल है, ये कब बना शिमला में, ये 1860 में बना था। तो शिमला का जो टाउन हॉल है वो कब बना, 1860 में बना। और शिमला को कैपिटल यानी समर कैपिटल कब बनाया गया था, भारत सरकार की 1864 में बनाया गया था। और आर्मी हेडक्वार्टर का जो है वो कलकत्ता से फिर कहाँ शिफ्ट किया गया था, शिमला शिफ्ट किया गया था। तो शिमला को समर कैपिटल कब बनाया गया था, भारत सरकार की 1864 में। और जो आर्मी का हेडक्वार्टर था उसे कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट कर दिया था, शिमला में जो है शिफ्ट कर दिया गया था। फिर वाइस रीगल लॉन्ज है, जिसे जो है लॉर्ड डफरिन के काल में बनाया गया था 1884 से 1888 के बीच में। जो आर्किटेक्ट थे वाइस रीगल लॉन्ज के वो कौन थे, वो हेनरी इरविन थे। तो हेनरी इरविन जो थे वो आर्किटेक्ट थे वाइस रीगल लॉन्ज के, और लॉर्ड डफरिन के टाइम पे इसे बनाया गया था। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर जो है ये वेन्यू था, जो एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, और जो पार्टीशन का डिसीजन था वो भी यहाँ लिया गया था 1947 में। तो वाइस रीगल लॉन्ज में ही जो पार्टीशन का डिसीजन था वो 1947 में लिया गया था। बाद में इसका नाम चेंज करके राष्ट्रपति निवास रख दिया गया था, और उसके बाद फिर से नाम चेंज करके क्या रखा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ 1965 में इसका नाम रखा था
जो है प्रेसिडेंट थे उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन उनके द्वारा। तो वाइस रिगर लॉन्च किसके टाइम पे बना? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। इसके आर्किटेक्ट कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, हेनरी इरविन इसके जो है आर्किटेक्ट थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिपन हॉस्पिटल। तो रिपन हॉस्पिटल भी हेनरी इरविन द्वारा डिज़ाइन किया गया था और 1885 में जो है इसे कंप्लीट कर दिया गया था और इसकी इनॉग्रेशन लॉर्ड डफरिन ने की थी। और जो इसका नाम पड़ा है वो किसके नाम पे पड़ा है? लॉर्ड रिपन के नाम पे पड़ा है। तो लॉर्ड रिपन के नाम पे रिपन हॉस्पिटल जो है वो 1885 में कंप्लीट किया गया था शिमला में, जिसकी जो है डिज़ाइन किसने किया था? हेनरी इरविन ने ही किया था। फिर गायत्री थिएटर है शिमला का, ये भी आपने सुना होगा। तो यहाँ पर जो है पहली जो फिल्म लगी थी, पहला प्ले था वो कौन था? टाइम विल टेल। तो शिमला का जो गायत्री थिएटर है उसमें 1887 में जो पहली फिल्म या प्ले था वो कौन सा था? टाइम विल टेल। फिर ड्यूरेंट कब था? ये भी आपका जो है शिमला में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? सर मोर्टिमर ड्यूरेंट के द्वारा 1888 में। तो 1888 में ड्यूरेंट कप शिमला में स्टार्ट किसने किया था? सर मोर्टिमर ड्यूरेंट द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। फिर गोटन कासल है, जो है गोटन कासल, ये भी आपका शिमला में पड़ता है। तो गोटन कौशल जो आज अगर आप देखोगे तो जो शिमला के जो हिमाचल के अकाउंटेंट जनरल है वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। जो शिमला हिमाचल के अकाउंटेंट जनरल है वो शिमला के गॉटन कासल में रहते हैं। तो हिमाचल के जो अकाउंटेंट जनरल है वो कहाँ रहते हैं? शिमला के गॉटन कासल में ये रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर आपका एओ ह्यूम है, इन्हें जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का आइडिया था वो कहाँ पर आया था? वो भी आपका शिमला में ही आया था। तो एओ ह्यूम को जो थे इनको आईएनसी का आइडिया 1885 में आया था रोथनी कासल में, ठीक है। रोथनी कासल में इनको ये आइडिया आया था। कॉनी कॉटेज, जो ये कॉनी कॉटेज है ये शिमला का जो जनरल पोस्ट ऑफिस है वो बनता है। तो कॉनी कॉटेज में जो है आपका शिमला का जनरल पोस्ट ऑफिस है, 1882 में जो है यहाँ शिफ्ट किया जाता है और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस था। तो जो शिमला का पोस्ट ऑफिस था वो कहाँ है? वो कॉनी कॉटेज में। जनरल पोस्ट ऑफिस जो शिमला का है 1882 में यहाँ शिफ्ट किया गया और ये पहला नॉर्थ इंडिया का पोस्ट ऑफिस भी बनता है। फिर शिमला में कालका शिमला रेलवे भी है, जिसके जो चीफ इंजीनियर थे वो कौन थे? एच.एस. हैरिंगटन थे। इनका नाम याद रखना। शिमला में कालका शिमला रेलवे लाइन है जिसके चीफ इंजीनियर कौन है? एच.एस. हैरिंगटन। और इसमें टोटल 103 टनल है, अब एक कम होगी, अब 102 टनल है। तो शिमला जो कालका शिमला रेलवे उसमें 102 टनल है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी टनल है वो बैरोक टनल है। तो बैरोक टनल सबसे बड़ी टनल है कालका शिमला रेलवे लाइन की। और यहाँ पर 864 ब्रिजेस हैं। तो 102 टनल है और 864 ब्रिजेस हैं और जो सबसे बड़ी टनल है वो बैरोक टनल है। और जो चीफ इंजीनियर थे कालका शिमला रेलवे लाइन के वो एच.एस. हैरिंगटन थे। फिर है शिमला म्यूनसिपल कमेटी। तो ये कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? 1852 में। तो शिमला म्यूनसिपल कमेटी 1852 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। बाद में उसे फर्स्ट क्लास म्यूनसिपैलिटी का जो दर्जा है वो कब मिलता है? 1867 में। तो 1867 में इसे फर्स्ट क्लास म्यूनसिपैलिटी बना देते हैं और बाद में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाते हैं कब? 1978 में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपका पूछा गया था म्यूनसिपल जो शिमला म्यूनसिपल कमेटी थी इसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कब बनाया गया? तो 1978 में बनाया गया। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया कि शिमला म्यूनसिपल कमेटी की जो स्थापना है कॉन्स्टिट्यूट था वो कब किया गया था? तो 1852 में इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर पीटरहॉफ है, ये आपका जो पंजाब का हाई कोर्ट होता है वो बनता है, ठीक है। बाद में जो पीटरहॉफ है यहाँ पर पंजाब का हाई कोर्ट बनता है और यहीं पर जो महात्मा गांधी होते हैं उनका जो ट्रायल चल रहा है, जो नथुराम गोडसे होते हैं उन पर जो ट्रायल चलता है वो यहीं पर चलता है। तो पीटरहॉफ जो होता है ये पंजाब का हाई कोर्ट बनता है और यहीं पर गांधी के जो किलर होते हैं उनका जो है ट्रायल चलता है। और इसमें एक आग भी लग जाती है कब? 1989 में, जिसमें ये थोड़ा डैमेज भी हो जाता है। तो इट वाज डैमेज बाय फायर इन 1981। नेक्स्ट है एलर्सली, यहाँ पर आपका सेक्रेटरीट है, ठीक है। जो अभी आप देखोगे हिमाचल प्रदेश सरकार का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ है? वो एलर्सली में ही है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ है? वो एलर्सली में है। 1844 में जो बिशप ऑफ कलकत्ता होते हैं डैनियल विल्सन, वो क्राइस्ट चर्च जो होते हैं उसकी फाउंडेशन रखते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी शिमला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। पूरी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, पीडीएफ को रीड कर लेना। अब इससे अगर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करने होंगे, यानी शिमला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करने होंगे, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शिमला डिस्ट्रिक्ट हमने पूरी कवर कर ली। अब एमसीक्यू करते हैं, देखते हैं हमें कितनी चीज़ें पता लगी है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, हर एक एग्जाम का कोर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। वहाँ से उसे चेकआउट जरूर करना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।